नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का वेलकम है, स्वागत है आपका। सभी का स्वागत आपके इस प्री वीएसटीसी के एग्जाम में। हम लोग बात कर रहे हैं अपने लाइव फ्रॉम स्टूडियो बीएसटीसी डीएलएड का प्री जो आपका बैच है, इसमें गुंजन कुमावत, पायल कुमारी, केशव गुजर, सभी को प्रणाम, नमस्कार। इतने विद्यार्थी पर फटाफट जुड़ जाइएगा। देखो, बीएसटीसी में यदि देखें तो बहुत बड़ा वेटेज है रीजनिंग का। यदि आपने ध्यान दिया हो, देखा हो सिलेबस, तो प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग, अकेली रीजनिंग की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 150 अंक होंगे, ठीक है। और आवाज कम आ रही है, आवाज आ जाएगी बेटा। अभी थोड़ी आवाज नहीं आ रही सर। भाई आवाज देखना थोड़ा, मैं आवाज चेक करवा लेता हूँ, 1 मिनट सर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो ठीक है यार, यहाँ से तो आ जाएगी बेटा, आवाज आ जाएगी। अभी थोड़ी रुक, थोड़ा वेट कर, है ना। देखिए, रीजनिंग के कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, उन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आपका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या परिचय है। बिल्कुल, पहली क्लास इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है बेटा। मेरा नाम है दिनेश चौधरी, फ्रॉम सीकर, नीम का थाना। सब्जेक्ट रहेगी मेरी रीजनिंग। पिछले 6 साल से मैं के उत्कर्ष क्लासेज में पढ़ा रहा हूँ और पिछले 13 साल से मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पायल सर मैंने आपसे पहले भी पढ़ चुकी, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है। तो चलिएगा, हम लोग बात करेंगे। हाँ, जोर से बोल देंगे, थोड़ा वेट कर यार। ए मेरे भाई, वेट कर, थोड़ा वेट कर। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक आपके वो है वर्णमाला परीक्षण। क्या भैया? वर्णमाला परीक्षण, जिसे हम कहेंगे अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है, वर्णमाला परीक्षण। दूसरा जो टॉपिक आपका वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा जो टॉपिक है वो है क्रम परीक्षण। चौथा टॉपिक है क्रम परीक्षण, मतलब रैंकिंग टेस्ट। क्रम परीक्षण मतलब रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दिशा, डायरेक्शन। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। छठवां जो टॉपिक आपके दे रखा है वो टॉपिक आपका रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन। सातवां टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं।
8वां जो टॉपिक है वो है क्लॉक, घड़ी। 9वां जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। 10वां जो टॉपिक है वो है सादृश्यता, ठीक है, जिसे हम एनोलॉजी कहते हैं। प्रिया जी स्वागत, आपका भी स्वागत है, ठीक है। और 11वां जो टॉपिक है वो आपका वर्गीकरण है, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। 12वां जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे घन और पासा। क्या पढ़ेंगे बेटा? घन और पासा पढ़ेंगे। सर आपकी आवाज़ कम आ रही है। यार आवाज़ कैसे आ रही है? मैं भाई को बुलाता हूँ, उसको भी। आवाज़ कैसे कम आ रही है? आवाज़ तो सही आ रही है मेरी। मैंने चेक करवा दी, बिल्कुल सही आ रही है यार। भाई चेक करना, देखें। सही है यार आवाज, ठीक है। 13वां जो टॉपिक आपका वो है सीरीज, श्रृंखला। 14वां जो टॉपिक आपका वो है मिसिंग नंबर, लुप्त पद ज्ञात करना, फाइंड द मिसिंग टर्म या फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। अगला 15वें नंबर पे जो टॉपिक आपका वो है वेन आरिक। 16वें नंबर पे जो टॉपिक है वो है आपका तार्किक वेन आरिक। आपके रीजनिंग का सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। इसके बाद में 17वें नंबर पे जो टॉपिक आपका, इसे हम कहते हैं विविध। क्या कहते हैं बेटा? विविध, जिसे आप कह सकते हैं लॉजिकल अर्थमेटिक रीजनिंग। सर आपके अलावा आपके पीछे से भी आवाज आ रही है। मेरे पीछे से स्टूडियो बंद है, पैक है, कुछ नहीं है। सर आप स्लो बोल रहे हैं, बहुत तेज बोल रहा हूं मैं, बहुत तेज, बहुत तेज पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी भी स्लो कैसे आ रही? स्टूडियो गूंज रहा है। मैं 1 मिनट उस भाई को बुलाता हूँ, देखें। चलिए अगला जो टॉपिक आपका वो है आकृतियां गणना। आकृतियां गणना एक बार चेक करना है इमराज, एक बार देख ले। ठीक है आवाज तो एक बार देख ले, कोई तेज। आकृतियां गणना, फिगर काउंटिंग, ठीक है।
अगला टॉपिक है 19वें नंबर पे, वो है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब आकृति। प्रतिबिंब आकृतियां, और 20वें नंबर पे टॉपिक है वो आपका टॉपिक है कथन निष्कर्ष। देखिए एक टॉपिक और आता आपके जिसे हम कहते हैं आयु। ये एक दो टॉपिक है, ये मैथमेटिक्स के हैं, देखेंगे उसमें हो जाएंगे तो ठीक है, अन्यथा यहाँ मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं और इनको बड़े ध्यान से पढ़ना, आपको ध्यान रखना। प्रत्येक टॉपिक को मैं कह रहा हूं कि यदि ये जो मैंने बोर्ड पे आपके सामने टॉपिक लिखे हैं, यदि ये टॉपिक आप कंप्लीटली पढ़ लोगे तो रीजनिंग में आप आराम से बहुत अच्छा खासा स्कोर कर दोगे। बहुत अच्छे खासे का मतलब कि आपके लगभग कंप्लीट सिलेबस हो ही जाएगा, आपका ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो इनको आप पढ़ लोगे तो आपका लगभग समझ लेना कि कंप्लीट आप रीजनिंग 150 150 में से मान लो 140 क्रॉस कर दोगे, समझ गए। तो ये आप साथ साथ नोट करें, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पीडीएफ रहेगी। हाँ कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत कर। तो आज जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अल्फाबेट, वर्णमाला। आप डालने टॉपिक अल्फाबेट वर्णमाला। देखिए बेटा, इस अल्फाबेट में दो तीन चीजें ध्यान रखना। आप लोगों ने देखा कि सर ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? ए से जेड 26 अक्षर है, और इन 26 अक्षरों में ये बायां कोना है, बायां बोले तो लेफ्ट, और ये राइट दायां कोना है। और इन 26 अक्षरों की आपको सबसे पहले तो इनके क्रम याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आ रहा है, समझ गए। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा याद करवा दूं क्योंकि रीजनिंग में हर जगह इनकी जरूरत पड़ेगी। देखिए बेटा, ए बी सी और डी शुरुआती 4 अक्षर हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, चारों अक्षर याद होंगे आपके। ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 और डी 4 नंबर। देखिए ई को थोड़ा याद रख लो। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज से याद रखना, एजोटी, ए जे ओ टी वाई। आजकल तो बेटे इसको एजोटी बोलते हैं, एजोटी, ठीक है। ई कितने नंबर पे? 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। 5 का पहाड़ा है,
एज ओ टी, एज ओ टी वाई, एज ओ टी, ठीक है, एज ओ टी, एज ए ओ टी वाई, ई 5 पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 5 25, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे और टी 20 पे और वाई 25 पे। तो याद रखना एज ओ टी से ई 5 नंबर पे होता है बेटा, यहां से याद रख लो। फिर एप 6 नंबर पे, देखो ये ऐप है भैया, इस ऐप को नीचे से बंद कर दूं तो ये 6 जैसी आकृति बन गई। यदि आप याद करो तो रीजनिंग में कर सकते हो, इंग्लिश में नहीं होता। ऐप यानी फिक्स और फिक्स यानी 6, ऐप यानी फिक्स और फिक्स यानी 6, ठीक है। एक कह रही है शिवानी राजपूत की गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। बेटा अभी हमने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, तूने तो वो काम कर दिया, किसी के गांव में घर पे चली गई खाना खाने, जीवने चली गई, और अगलों ने तेरे को जीवाना स्टार्ट ही नहीं किया, पत्तड़ी रखी, और तो अगले को कह रही है कि भाई मेरी भूख खत्म नहीं हुई। अरे देवी जी, भगवान जब जीमोगे कुछ वो डालेंगे तभी तो आप कहोगे कि भूख मिटी या नहीं मिटी। तो अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, केवल टॉपिक बताए हैं। और ये केवल एबीसीडी का अक्सर बता रहा हूं, ये रीजनिंग में हर जगह काम आएंगे, ठीक है। देखिए जी, जी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर जी 7 पे आता है। देखो दिमाग में सेट कर लो, ऐसे जी बनाते हैं हम लोग, तो इसमें ये 7 जैसी आकृति अलग ही दिखाई दे रही है हमें। कैसी आकृति है ये? 7 जैसी, G7, G7 सम्मेलन, ऐसे भी याद रखते हैं ना आप जीके में। अभी G20 सम्मेलन हुआ था, ऐसे G7 सम्मेलन भी होता है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में H कितने नंबर पे होता है? 8 पे। देखो बेटा ये H है, इस H को आप लोग दोनों तरफ से बंद कर दो, इधर से भी कर दो और इधर से भी, तो ये H कैसी आकृति बन गई? H 8 जैसी बन गई। कैसी आकृति बन गई? 8 जैसी। दिमाग में सेट हो गया कि एबीसीडी में मैं आपको कभी भी बोलूं H कितने नंबर पे, तो आप समझ लेना 8 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद में आएगा I, I होता है 9 नंबर पे। देखो बेटा एबीसीडी में I को ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ये कैसी मिलती जुलती आकृति है? ये 9 जैसी मिलती जुलती आकृति है, क्लियर। और वैसे भी देखो कोई सुंदर सी लड़की दिख जाएगी, अभी आपको कॉलेज में जाओगे, बीएसटीसी करोगे, सुंदर सी लड़की दिखेगी, आप कहोगे वाह आई नो, मैं जानता हूं, चाहे बेटे को नो की स्पेलिंग ही ना आए, ठीक है। तो देखिए यहां ध्यान रखना, आई नो मतलब आई 9 नंबर पे, याद रखिएगा बेटा। इसके बाद में हम लोग याद रखते हैं जेंड के, जे और के, और याद रखना जम्मू से नेशनल हाईवे 10 गुजरता है और कश्मीर से NH 11 गुजरता है। जम्मू से NH 10 गुजरता है और कश्मीर से NH 11 गुजरता है। इस चीज को दिमाग में आप नोट कर लें भैया। जम्मू से NH कौन सा गुजरता है? 10, और कश्मीर से NH कौन सा गुजरता है? 11 गुजरता है। इस चीज को आप दिमाग में नोट कर लें, प्रतिशत मैथ में होती है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना L कितने नंबर पे होता है?
12 पे होता है। थोड़ा याद रखना, कोई आदमी मर जाए तो उसके कितने दिन होते हैं रे? अरे कोई आदमी मर जाए तो उसके कितने दिन होते हैं, बताओ देंगे? कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके कितने दिन होते हैं? सर उसके तो 12 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं उसके? 12 दिन। कितने दिन होते हैं? 12। तो याद रखना, लाइफ का लास्ट डे 12वां होता है। 12वें के बाद में तो बेटे भूत बताते हैं, भूत। तो एल एल कितने पे? 12 पे। तो ABCD में एल कितने नंबर पे होता है? 12 नंबर पे होता है। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में सेट कर ले। क्या कर ले? थोड़ा सा माइंड में सेट कर ले कि सर ABCD में एल कितने नंबर पे होता है बेटा? 12 नंबर पे होता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में एम कितने पे होता है? एम 13 पे होता है। देखो ABCD में 2 अक्षर है। ABCD में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है। एक है एम और एक है डब्लू। एम है और एक क्या? डब्लू है। ठीक है, ये दोनों जुड़वा से लगते हैं, एक के टांगे नीचे दूसरे के ऊपर है। तो बेटा दोनों को सीधा कर दूं मैं, ये कर दिया बेटा। एन कितने नंबर पे पहले आता है? डब्लू सेकंड पे आता है। तो याद हो गया ये। एन कितने पे? 13 नंबर पे। एम कितने पे बेटा? 13 नंबर पे। और डब्लू कितने पे? 23 नंबर पे। ये ध्यान रखना, एम 13 पे और डब्लू 23। कई बच्चे याद रखते हैं, गुरुजी 13 मेरा, एम यानी मेरा, 13 यानी तेरा, एम 13 पे। कई याद रखते हैं तेरी मेरी प्रेम कहानी, कई याद रखते हैं तू मेरा मैं तेरी। अरे भैया कैसे भी याद रखो, आपके याद होना चाहिए कि एम कितने नंबर पे होगा? 13 नंबर पे होगा। ठीक है, इसके बाद में एन, ध्यान रखना थोड़ा। आज से नंबर 14, 15, आज से नंबर 14, 15 याद रखने हैं। और जिंदगी में ध्यान रखना, आपसे रीजनिंग में पर्सनल नंबर 16, नंबर 14, 15 और पर्सनल नंबर कितने बेटा? पर्सनल नंबर 16, नंबर 14, 15 और पर्सनल नंबर कितने? 16। नंबर 14, 15 और पर्सनल नंबर कितने बेटा? 16। ठीक है, ये चीज दिमाग में याद रख लेना। नंबर 14, 15 और पर्सनल नंबर कितने? 16। समझ गए? कई बच्चे याद रखते हैं कि सर एज और टी से करेंगे हम तो ओ को 15, एक ही बात है। याद रखना, नंबर 14, 15 और पर्सनल नंबर कितने? 16। बेटा मैं तो खूब जोर से बोल रहा हूँ, जितना जोर से बोलना था उतनी जोर से बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा जोर से तो स्टूडियो गूंज रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप मोबाइल की आवाज़ बढ़ाओ अपनी। ठीक है, फिर देखो क्यों, क्यों कितने पे? 17 पे। देखो कई बच्चे याद रखते हैं सर क्यों, क्यों यानी क्वीन और क्वीन यानी रानी, और रानी के नखरे 17 और रानी के नखरे कितने? 17। ठीक है, रानी 17 नखरे करती है। रानी कितने नखरे करती है भैया? 17 नखरे करती है। ठीक है, रानी कितने नखरे करती है? 17 नखरे करती है। ठीक है, कई बच्चे याद रखते हैं कि सर नहीं हम तो ऐसे करेंगे। क्यों 17? आर 18
S19, T20। कई बच्चे याद रखते हैं गुरुजी, रानी 17 की, राजा 18 का, 19वीं शादी, 20वीं तलाक। अब याद रखना, टी यानी तलाक। रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक। रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक। ऐसे याद रख लें, थोड़ा सा समझ गए भैया। देखो, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक। क्लियर। अब देखो यहां से आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखिए ऐसे याद रखते हैं कई बच्चे कि सर T20 मैच जो आज चल रहा है, अभी इंडिया जीत गई है, T20 मैच। अब कॉलेज में T20 मैच खेलते हो, T20 आपकी उम्र होती है, फिर आप हो जाते हो 21 साल के। 21 का क्या होता है, युवा, वोट डालने वाला नहीं। सरकार परमिशन दे देती है कि अब इसकी शादी कर दो, तो युवा की उम्र कितनी, 21 साल। युवा की उम्र कितनी, 21 साल होती है बेटा। अब देखो 21 साल का युवा होता है, आप गांव में देखते हो कि आपके गांव में कई घूम रहे हैं डोकरे, शादी नहीं हुई उनकी। अब 21 साल का युवा होते ही घर वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते, फिर आजकल के बेटे बड़े बदमाश होते हैं। 21 साल का युवा हुआ नहीं और अपनी 22 साल की विनीता को लेके गया नहीं, फिर कितने साल की विनीता, 22 साल की विनीता को भगा ले जाता है वो, विनीता 22 की। थोड़ा याद रख लो, और कुछ नहीं है कि V22 पे 21 साल का युवा किसको ले जाता है, 22 साल की विनीता को ले जाता है। ठीक है। अब देखो W कितने पे है, 23 पे है। अभी याद करवाया था आपको, कहाँ करवाया था, वो करवाया था। फिर देखो XYZ, X Y और जैसे ABCD 1 2 3 4 है ना, वैसे अंतिम अक्षर इनको याद रख लो, XYZ 24 25 और 26 याद रखें तो एजोटी से Y को रख लो, है कि नहीं है, ये ध्यान रखना। तो एक बार आप ये फटाफट नोट करो जल्दी, मैं पानी घोंट पीऊं तब तक, जल्दी करो। किरण सर, मैंने YouTube पे आपकी BSTC की काफ़ी क्लासें देखी हैं, और YouTube पे मेरी खूब है,
प्रिया कहाँ गए सर, आ जाओ। धरती पे ही हूँ बेटा, यही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कुछ बच्चे नोट करना चाह रहे हैं, नोट कर लो एक बार फास्ट, जल्दी। पीडीएफ से कर लेंगे, ओके। चलो बेटा, पीडीएफ से कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। देखो, चलिए तो देखो, अब इसके बाद में एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं जो पूरी रीजनिंग में काम आएगी, और इसके ऊपर आपके रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा। देखो, सबसे पहले ए से जेड, ए से जेड कितने अक्षर है बेटा? 26 अक्षर। इन 26 अक्षरों में ध्यान रखना, दो ग्रुप है। एक है ए से एम, एक है एन से जेड। इसे कहेंगे हम लोग प्रथम अर्धांश, और इसे कहेंगे हम लोग द्वितीय अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ये दोनों मिलकर 13 विलोम जोड़े बनाएंगे। एक बार कमेंट्स करना बंद करो और ध्यान दो। रोहित भील जी नमस्कार बेटा, धन्यवाद बेटा, है ना। ध्यान रखना, कई बच्चे कह रहे हैं सर रीजनिंग समझ में नहीं आ रही। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरी गारंटी है। एक बार आप 2 टॉपिक पढ़ के देखो। यदि कोई पुराना बच्चा आपके गांव का कहीं का भी आरएस में, एसआई में, कांस्टेबल में, सीईटी में कहीं भी रीजनिंग पढ़ा हुआ उत्कर्ष, उसको पूछ लेना एक बार, आएंगे दिनेश चौधरी सिक्कर नीम का थाना वाले से पढ़ा है। अभी रुकना आप थोड़ी, देखना आपके ऑफलाइन की फीलिंग दिलाऊंगा आपको। ऑफलाइन होते ना, ऑफलाइन, उसकी फीलिंग आने लगेगी आपको धीरे धीरे। थोड़ा वेट करो, आज तो पहला ही दिन है। ठीक है, तो देखो समझो, सुनो, इसमें 13 विलोम जोड़े हैं। 13 विलोम जोड़े हैं, कौन कौन से हैं बेटा? इनको ध्यान में रखना। सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी,
एच आई जी के एल एम। ठीक है, फिर एन इधर से लिखना है, ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से समझना और सुनना। ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का और एम का। ये रटने नहीं है, मैं याद करवा दूंगा। देखिए ये एक नंबर जेड 26, 26 और 1 27, गौर से सुनना ये चीज। बी 2, वाई 25, 25 और 2 27, सी 3, एक्स 24, 24 और 3 27, डी 4, डब्ल्यू 23, 23 और 4 27, ई 5, वी 22, 22 और 5 27, एफ 6, यू 21, 21 और 6 27, जी 7, टी 20, 20 और 7 27, एच 8, एस 19, 19 और 7 27, आई 9, आर 18, 18 और 9 27, जे 10, क्यू 17, 17 और 10 27, के 11, पी 16, 11 और 16 27, एल 12, ओ 15, 15 और 12 27, एम 13 और एन 14, 13 और 14 27। मतलब ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, विलोम जोड़ों के, विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कर्मों का योग 27 होता है। विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है? 27 होता है, ये ध्यान रखना। देखिए इनको याद करना है क्योंकि रीजनिंग में हर जगह काम आएंगे। एक बार ध्यान से सुनना कहां कहां काम आएंगे। अभी मैं आपको अल्फाबेट वर्णमाला पढ़ा रहा हूं। अल्फाबेट में अभी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि सर ए और ये जेड, और कहा कि सर अभी बाएं दाएं बाद में बताऊंगा कि सर ए से 20वां अक्षर बताओ, तो आप 1 सेकंड में बता दो कि सर अभी याद किया था T20 मैच। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको पूछे कि भैया ये ए से अंग्रेजी वर्णमाला जेड तक लिखी है, ए से जेड, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको जेड से 20वां अक्षर बताना है। जेड से 20वां। अब एक बात बताओ, जेड से यदि 20वां गिनने की नौबत आएगी तो बताइए ईमानदारी से, टाइम लगेगा कि नहीं?
आप गिनोगे सर जेड वाई एक्स ऐसे गिनोगे, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा और नहीं गिन पाएंगे हम लोग। तो बेटा कभी भी जिंदगी में आपको जेड से गिनने की नौबत आए, कभी भी जिंदगी में जेड से गिनने की नौबत आए तो आप ध्यान रखना उसको कितने में से घटा देना, 27 में से घटा देना। 27 में से 20 गए, कितना बच गया, 7। एबीसीडी में 7 नंबर पे क्या होता है, G7 सम्मेलन, जी होगा, ध्यान रखना। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 नंबर पे टी होता है, लेकिन टी तो ए से होता है, जेड से उल्टा, तो टी का उल्टा जोड़ा जी, जी टी। यदि मान लो पुणे कह रहा हूं, आपके सामने एबीसीडी लिखी है, सर ए से जेड, और प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आपको कहें कि जेड से, भैया मैं बोलूं कि दाएं से राइट हैंड से, मतलब जेड से 18वां अक्षर क्या होगा। अब जेड से गिनोगे तो आपको टाइम लगेगा। दिमाग में एक चीज नोट कर लेना, कभी भी जेड से गिनने की नौबत आए तो आप दिए गए क्रम को कितने में से घटा दो, 27 में से घटा दो। 27 में से 18 गए, 9 बच गया। एबीसीडी में 9 नंबर पे क्या होता है, एबीसीडी में 9 नंबर पे आई होता है। ये आप चंद सेकंड में बता सकते हैं बेटा, चंद सेकंड में। तो यदि अपोजिट पेयर याद करोगे तभी आएगा, डायरेक्ट भी करो तो आर 18, सर जेड से उल्टा जोड़ा कर दो, आई 9, आर आई। क्लियर। अभी हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक। एक क्वेश्चन आया अभी पिछले दिनों, क्वेश्चन था कि सर यदि लिखें तो ठीक है, नहीं रहने दो। यदि SUN सन को 27 लिखा जाए तो सर बताइएगा इसी सांकेतिक भाषा में लिप को क्या लिखेंगे। सन का कोड 27 है तो लिप का कोड क्या होगा। बेटा ध्यान रखना, बच्चों ने क्या किया, नंबर डाले कि सर सन को 27 क्यों कहा। नॉर्मल सी बात है, जो चीज सबसे साधारण चीज होगी दिमाग में वही पहले आएगी। एस का नंबर 19, यू का 21, एन का 14, टोटल किया 54 आ गया, दिमाग में आया यार 54 आ गया, और डिवाइड बाई 2 कर दिया और आंसर आ गया यहां 27 की सर कर्मों का योग करके 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन वही काम नीचे किया, एल का नंबर 12, आई का 9 और पी का 16, टोटल किया सर 37, यहां टोटल करके 2 का भाग दिया, यहां भी 2 का दिया, 18.5, 100% सही जवाब है। लेकिन बड़ी मजे की बात क्या थी उस प्रश्न में, बड़ी मजे की बात यह थी कि ए ऑप्शन था वो 40 था, बी ऑप्शन था वो 42 था, सी ऑप्शन था वो 44 था, और डी ऑप्शन था वो 46 था। अब बोलो क्या करें, बड़ी समस्या आ गई हमारे, आई कि नहीं आई, बड़ी समस्या आ गई कि गुरु करें क्या करें। अब हमें देखना था कि 18.5 तो सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो कभी भी 100 के लगभग संख्या हो तो कर्मों का योग करो, यदि नहीं हो रहा तो अपोजिट करो। अब अपोजिट जिसके याद था उसने कर दिया। आपने देखा कि विलोम जोड़े, विलोम जोड़े को बोलते हैं अपोजिट। अभी मैं याद करवा दूंगा, चिंता मत करो सारी चीजें। एस का अपोजिट क्या है, एच है, देखिए ये रहा, ठीक है। यू का अपोजिट क्या होगा, एफ, एन का अपोजिट एम, एच का नंबर 8, एफ का 6, एम का 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27,
क्लियर। एल का अपोजिट ओ है, आई का आर है, पी का के है, ओ का नंबर 15, आर का 18, के का 11, इनका टोटल किया 44 आया। 44 ऑप्शन में है क्या गुरु? 44 ऑप्शन में है, इसलिए आपका आंसर 44 44 आएगा। क्लियर। यदि मान लो अपोजिट पेयर याद नहीं होते तो क्या ये क्वेश्चन कर पाते? कभी नहीं कर पाते। जैसे अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, मान लो सादृश्य था, और आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि सर एल टी का संबंध ओजी से है, तो बताइए इसी प्रकार पी एस का संबंध किससे होगा? अब आपको यह देखना है कि एल टी का ओजी से क्या संबंध है, इनका संबंध क्या है, ये आपको देखना था बेटा। और ये चीज मालूम चल गई कि सर एल का अपोजिट ओ होता है और टी का अपोजिट जी होता है, तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हो यदि अपोजिट पेयर याद है तो। आपने देखा कि सर पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है। एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है। आपका आंसर के एच आ जाएगा। जैसे ही आप अभी टॉपिक मैंने आपको लिखा है कि आपके सिलेबस में वर्गीकरण टॉपिक एक क्लासिफिकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मैं दे दूं कि क्वेश्चन आएगा कि दिए गए 4 विकल्प में से, दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी 3 से भिन्न है, अलग है, उस अलग ऑप्शन की आप पहचान कीजिएगा। उस अलग ऑप्शन की आप पहचान कीजिए कि ऑप्शन अलग कौन सा है। समझ गए? ए ऑप्शन आया CX, बी ऑप्शन आया DW, सी ऑप्शन आया IR, डी ऑप्शन आया EU। अब आप लोगों ने देखा कि यार सी का नंबर 3 है, एक्स का 24 है, 24 और 3 कितना 27 होगा। डी का नंबर 4 है, डब्लू का 23 है, 23 और 4 27 होगा। आई का नंबर 9 है, आर का नंबर 18 है, 18 और 9 27 होगा। ई का नंबर 5 है, यू का नंबर 21 है, 21 और 5 26 होगा। तीनों में 27 हो रहे हैं, इसमें 27 नहीं है। आप कहोगे कि सर ये अलग है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यदि बेटा अपोजिट पेयर याद हैं तो आप लोग चंद सेकंड में कर सकते हैं कि सर सी का एक्स अपोजिट है, डी का डब्ल्यू अपोजिट है, ई का आई का आर है, लेकिन ई का अपोजिट वी होता है, ये अलग है। यस या नो? प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप सीरीज टॉपिक पढ़ोगे और सीरीज में आप देखोगे आपके पास क्वेश्चन आएगा ऐसे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो।
निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। Is it CX, EV, GT, IR, KP और फिर फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त पद। ऐसे आ गया बेटा। आप लोगों ने देखा, समझा। पहला एक नंबर C3, E5, G7, I9, K11। सर 1 और 3 प्लस 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। और प्यारे विद्यार्थियों 11 11 और 2 13 और 13 नंबर पे क्या होता है? M। अब आगे आपके अपोजिट पेयर याद है तो आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखते ही बता सकते हैं। ए का जेड अपोजिट है, सी का एक्स है, ई का वी, जी का टी, आई का के का पी और एम का अपोजिट क्या होगा? एन होगा। और आपका जो आंसर है वो एम एन होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ऐसे कर, राइट? ये सही होगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अपोजिट पेयर जिसके याद हैं वही आगे रीजनिंग के तमाम टॉपिक पढ़ पाएगा। ये आपको रटने नहीं, आपका भाई याद करवाएगा। चिंता मत करो। जिंदगी में यदि भूल जाओ तो मेरी गारंटी है रात को भी अपोजिट पेयर याद होंगे। ऐसी ट्रिक बताना मेरी गारंटी है। समझ गए? लेकिन एक बार आप ये नोट कर लो, ये नोट कर लो एक बार। आप जो तमाम चीजें मैंने लिखी है ना बोर्ड पे, ये नोट करो एक बार। लिखो जल्दी, ये लिखना पड़ेगा, लिखो। फिर मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। रोहित विल सर जी, मैंने आपकी वजह से कोर्स परचेज किया है कि आपसे रीजनिंग। हाँ बिल्कुल, मैंने ही पढ़ाई है तो बेटा चिंता मत कर। धन्यवाद उड़ीसा जी, कल्पना जी, गुड इवनिंग। आरती जी गुड इवनिंग। एक बार क्वेश्चन लिखो, ये लिखो बेटा, ये मैटर।
लिख लिया? लिख लिया हो? नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिख ले कंप्लीट, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लिख ले मुझे ओके कर दें। सर मैंने पहली बार रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो जाएगा बेटा? सर आपसे ऑफलाइन कितने स्टूडेंट खूब पढ़ते हैं ऑफलाइन, जोधपुर आइए कभी आप, स्वागत आपका आरती जी। अब ऑफलाइन ही जाऊंगा 6 बजे, 6:15 सॉरी। पायल जी कह रही है सर ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद आपको बहुत। चलो नेक्स्ट आगे चलूं। ये एग्जाम्पल भी लिख लें, है ना, ये भी लिख लें। और देखिए कल की क्लास में आप मिस मत होना, क्योंकि कल की क्लास में मैं इसमें याद करवाऊंगा आपको अपोजिट पेयर कि याद कैसे करना है, समझ गए बेटा? तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका समय हो गया है, 1 घंटा मालूम ही नहीं चला होगा 1 घंटा कब हो गया है ना, ऑफलाइन में तो 2 घंटे का मालूम नहीं चलता। क्लियर? तो मैं दिनेश चौधरी अब आपसे विदा लेता हूँ, कल हम मिलेंगे इसी वक्त 5:30 बजे। ओके, कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।